देखिए, मिशन ब्लू फाउंडेशन का काम मैं पिछले इनसे मेरे ख्याल 2018 से आई केम टू नो अबाउट देम एंड द काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग। इट्स एन एनजीओ। और अभी तक मैं देखा है कि अलग अलग परिस्थितियों में अनप्रिविलेज्ड लोगों के लिए, अन मार्जिनलाइज्ड लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनको समय समय पर ये अपनी तरह से अपने रिसोर्सेज से कहीं से भी फंड ला के लोगों से नहीं, बात सिलेक्टेड होने जैसी तो कोई बात नहीं है। ये एक यात्रा है, सतत जर्नी है। यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग ऑन योर गोल, राइट है। उस गोल को अचीव करने के प्रयास में आप अपने आप पे काम कर रहे होते हैं। कोई रिजल्ट नहीं है सर, जर्नी का ही तो मज़ा है। रिजल्ट क्या होगा, मैं क्या बन जाऊँ, एक्टर के नाम पे क्या बन जाऊँ, वो नहीं है। वो जो एक्टिंग के रास्ते में जो अलग अलग कैरेक्टर कर रहा हूँ उसी के लिए तो कर रहा हूँ, वही तो मज़ा आ रहा है मुझे। कोई एक वो पॉइंट नहीं है कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी पहुंचना हो मुझे, वो बी कोई वो नहीं है। इसमें थोड़ी एम्बिग्विटी है और यही इसका मज़ा भी है। सबसे चुनौतीपूर्ण है थिएटर करना। वहाँ तो कट वट हो जाता है, रिपीट हो जाएगा, कुछ गलतियाँ करूँ फिर से कर लेंगे। थिएटर में कोई मुरव्वत नहीं है। आज भी नाटक करता हूँ जो मुगल आजम मैंने बताया, एक बार गए, डायरेक्टर ने भेजा धक्का मार के अंदर, उसके बाद भूल गए, गलती की, कोई बचाने वाला नहीं है। फिल्म में उधर कट तो हो जाता है ना, यहाँ कोई नहीं। तो इसलिए उतना कॉन्फिडेंस होना। अच्छा, ऑडियंस भी कोई ऐसा तो नहीं कि चुपचाप बैठी है, कोई फोटो खींच रहा होगा, कोई वीडियो बना रहा होगा, कोई ए चाय लाया कि नहीं सभी बोलेगा डायलॉग के दौरान। मैं मुगल आजम में पहला शो सर, और पहला वर्ड हिंदुस्तान ये बोलता हूँ, और पहले लाइन में एक ऑडियंस बैठे, बड़े बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, और कैसा है, पूरी लाइन ही भूल गई अब मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए पूरा भूल गए क्या था। तो ये जो इंटरेक्शन है, ये जो स्ट्रेंथ है ना, वह थिएटर देता है कि आप कैसे उसको कवर अप करें। कोई बीच में कुछ कर गया, हरकत हो गई, एक बंदा शो वही शो करते हुए, मुगल आजम करते हुए, एक किसी को हार्ट अटैक आया, अब उसमें उस बॉडी ले जा रहे हैं, उसमें आप डायलॉग भी बोल रहे हैं, कहीं कुछ और आया। तो ये शो के दौरान जो अनफॉर्सिन हैपनिंग होती है, उसमें हाउ टू मैनेज दैट एंड यू हैव टू कीप ऑन गोइंग। शो बंद आने में वो तो दिखाना पड़ेगा ना कि ड्रग लिया, लेकिन उसका हुआ क्या अंजाम, एंड रिजल्ट क्या, फिल्म एंड कैसे होती है। कि वो जो कर रहे थे मौज मस्ती, गन चला रहे थे, किसी को भी मार दे रहे थे, क्रिमिनल एलिमेंट थे, एंटी सोशल थे, गलत काम कर रहे थे, अंजाम उसका जो है वो पोएटिक होना चाहिए। वो एक मेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिससे कि करेक्ट मैसेज जाए। हमें गलत करने वालों को जिताना नहीं है, जो हर फिल्म मेकर करता है उसका ध्यान रखना है। And the very most important thing in today's perspective, that we should not make anything at the cost of any caste, religion, sect, tradition, custom. हाँ, हम थोड़ा, हमारा ये काम है कि चेक पे रखना सोसाइटी को, और हम जो समाज में बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, जो सदियों से चली आ रही है, दहेज प्रथा, उसको हमें ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिमीनिंग देम। अभी जैसे मैंने एक फिल्म की ब्रीना, क्या है, कि एक लड़की से, जहाँ लड़कियों की कमी है, फीमेल फिटिसाइड्स को भी एड्रेस करता है वो, एक लड़की से 4-5 भाई शादी करते हैं, वो सब गरीब हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कहीं से कर्जा लेके एक लड़की कहीं दिखी तो उससे 4-5 भाई लोग शादी किए, सबका अपना टर्न बंधा रहता है, टोपी उतारता है, जो भी करता, मंडे ट्यूसडे ऐसे करके। अब वो प्रिवेलेंट नहीं भी है भी है। ऑफिशियली इट डजेंट एग्जिस्ट, बट अनऑफिशियली इट एग्जिस्ट इन रिमोट एरिया ऑफ हिमाचल। हम जब उसका शो करने गए तो वहाँ पर गेटी शिमला में, तो उस कम्युनिटी के लोग भी आए थे, उन्होंने हूट शुरू कर दिया कि ऐसा नहीं है, लेकिन उन्हीं की पत्नियाँ वहाँ खड़ी हो गई, हमें भी नहीं पता था कि अरे चिपकर कब तक चिपाया रखेगा। तो ये सब चीज़ें हमें उसको एड्रेस करना है, ये जानना पड़ेगा कि वो कस्टम आया कहाँ से, क्या वजह थी कि उस समय के तत्कालीन समाज ने उसको अप्रूवल दी और वो एक कस्टम बना। तो उसकी वजह रही थी, उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। उस वजह को जानते हुए फिर आपको उसको एड्रेस करना पड़ेगा कि नहीं, आज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कस्टम अब इररेलेवेंट है, उससे जाना होता है आने वाली जनरेशन के लिए। अब उसमें कुछ चीज़ें अगर गलत लग रही हैं आज के टाइम से, तो उस पर कमेंट भी करना हमारा काम है, लेकिन कमेंट इस कॉस्ट पे नहीं करना है कि उनको लेट डाउन करें, उनकी बेइज्जती करें, उनको ऑफेंड भी नहीं करना है। रैशनली, लॉजिकली उस बात को समझाना कि उसकी
जी हाँ। आजकल साउथ की फिल्मों में पैन इंडिया लेवल पे बहुत कम होती है, लेकिन बॉलीवुड के बड़ी-बड़ी स्टार जैसे अभी शमशेरा बोले ना सुपर फ्लॉप हो गए और आरआर 500 आपको लगता है अब शाहरुख सलमान के नाम से फिल्म नहीं चल बल्कि लोग कंटेंट मांग रहे हैं, क्या कहेंगे? उसमें एक बात है, साउथ की फिल्में जो चल रही हैं कहीं ना कहीं साउथ रूटेड है अपने कल्चर में, ट्रेडिशन में, ठीक है, अपने माइथोलॉजी की कहानी लेके चलते हैं, बाहुबली चल जाती है जिससे नॉर्थ के लोग भी रिलेट करते हैं, पहले नहीं रिलेट कर पाते थे। वो एक ऐसी सार्वभौमिक सब्जेक्ट लेके चलते हैं जिसमें इंडियननेस है, हिंदुस्तानियत है, जो जिसमें हम जिस मिट्टी में पैदा हुए पले बढ़े, जो हमारी भाषा, संस्कृति, संस्कार हैं, उसको कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में रखते हैं, जिसकी वजह से आप बीमार हैं, कुछ भी है, जो शो मस्ट गो ऑन। तो उसके लिए वो स्ट्रेंथ चाहिए, इनर स्ट्रेंथ, जो सर ने पटक पटक के मार मार के सिखाया है। सर ये मिशन ब्लू फाउंडेशन जो कार्यक्रम हुआ इसके बारे में कुछ बताइए कि यहाँ पर आके कैसा लगा, क्या कुछ? देखिए, मिशन ब्लू फाउंडेशन का काम मैं पिछले इनसे मेरे ख्याल 2018 से आई केम टू नो अबाउट देम एंड द काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग। इट्स एन एनजीओ। और अभी तक मैं देखा है कि अलग अलग परिस्थितियों में अनप्रिविलेज्ड लोगों के लिए, मार्जिनलाइज्ड लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनको समय समय पर ये अपनी तरह से, अपने रिसोर्सेज से कहीं से भी फंड ला के, लोगों से इकट्ठे करके, चंदा लेके उन ज़रूरतमंदों तक पहुंचा रहे हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ज़रूरत है कपड़े पहन के ढोल मांदर बजाने के लिए, सिर्फ उतनी तक के लिए हैं। अब अभी कोविड में कुछ नहीं हो रहा, वो सारे कार्यक्रम बंद हैं, फंड तो आया हुआ है, तो फंड किसके लिए है फिर? ये लोग जब बेचारे मर रहे हैं अभी, उनका कोई शो नहीं चल रहा तो उनको पैसे भी नहीं मिल रहा। शो होता तो पर शो कुछ पैसे मिल जाते हैं, आजीविका चलती है। अब कोई शो नहीं हो रहा, सारे स्टेज शोज बंद हैं और उनके पास कोई आय का साधन नहीं है दूसरा, तो आपको उसी पैसे से इनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन उसमें कर कुछ हुआ नहीं, अलग है। तो इस तरह सेमिनार के माध्यम से क्या संजय दी गई? सेमिनार के माध्यम से दो ही चीज़ पे फोकस कर पाया, बीच वाले में नहीं कर पाया, कि झारखंड का सिनेमा, वो बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, जिस पर बहुत बोलना चाहता हूँ, लेकिन बोलने के लिए ये प्लेटफॉर्म सही नहीं था, इसलिए नहीं बोला। लेकिन जो यूथ थे, जो अपकमिंग फिल्म मेकर्स हैं, मीडिया से हैं, जर्नलिज्म से है, मैं जो दूसरी बात नहीं बोल पाया समय की कमी के कारण, किस तरह का सिनेमा आप बनाए। सिनेमा एक बहुत रिस्पॉन्सिबल वर्क है, वो सिर्फ नाच गाना मटकना तक सीमित नहीं है। सिनेमा सोशल चेंजेस का बहुत बड़ा मीडियम है। आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, आपको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, माइग्रेशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आप एड्रेस कर सकते हो बहुत इफेक्टिवली। क्योंकि वो इतना बड़ा वो पर्दा में होकर कोई चीज़ दिखता है ना, तो गलत चीज़ दिखाएंगे तो वो भी मल्टीप्लाई हो जाता है, अच्छा दिखाएंगे वो भी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज इट्स अ वेरी सेंसिटिव मीडियम। कोई भी जब देख रहा है, अब जैसे क्राइम पेट्रोल जैसा कोई वेब सीरीज़ है, अब उसमें वो दिखा रहे, अब उसमें या तो आदमी मर्डर करना सीखे, या तो मर्डरर से बचना सीखे, या तो फिर मर्डरर को सबक सिखाना सीखे। तीनों चीज़ें उसमें लेते क्या हैं आप पे डिपेंड करता है। अब उसमें यह है कि कुछ लोग जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि